गुड मॉर्निंग। आज हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की जाती है डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे 92,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हर लेक्चर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर की जाती है। चाहे फ्री लेक्चर यूट्यूब का हो, चाहे पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी हो, तो यहाँ पे शेयर किया जाता है। प्लस आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द फर्स्ट इज द 10,000 MCQ कोर्स। इस कोर्स के अंदर जो है आप डिस्काउंट ले सकते हैं 25 दिसंबर तक XMAS10 कोड लगा के, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें हमने चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं और हर टॉपिक को, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ। और दूसरा हमारा GS कोर्स है। तो GS कोर्स के अंदर आपको VIP 500 कूपन कोड लगाना है, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? 10,000 MCQ में हमने MCQ फॉर्म में डिस्कस की हैं चीज़ें, और GS कोर्स के अंदर हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में थ्योरी डिस्कस करी है। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप से। तो करना क्या पड़ेगा आपको? स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे होम पेज नजर आएगा, तो फिर यहाँ पे दिखेगा आपको बेस्ट सेलिंग कोर्सेज। तो यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। जैसे ही दबाएंगे 3rd नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और 4th नंबर के ऊपर आपको GS कोर्स दिख जाएगा। तो आप इन कोर्सेज को परचेज करके अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। रिस्पेक्टिव कोड लगाइए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपसे बात कर सकता हूं। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट होगा रिगार्डिंग कोर्स है और एनीथिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलते हैं जी आज पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे जो होता है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है दिसंबर 7 को। 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर इसमें 3rd ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये एक दिन दर्शाता है यूनिफॉर्म्ड सोल्जर्स और उनकी जो शहीद हुए हैं, और जो भी आपके फंड्स रेज होते हैं लोगों के बेनिफिट्स के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के बेनिफिट के लिए, उन चीज़ों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। और इसमें तीनों ब्रांचेज आपकी आर्म्ड फोर्सेस की, इंडियन आर्मी होते, नेवी, ठीक है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों मिलके जो हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चन पता होने चाहिए। देखिए, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे की बात करते हैं तो दिसंबर 7 इज द करेक्ट आंसर। अब नेवी डे भी पूछा जा सकता है, 4 दिसंबर को होता है। आर्मी डे कब होता है? 15 जनवरी को। और एक होता है आपका एयरफोर्स डे जो होता है 8 अक्टूबर को। ये भी आपको याद रखना है। और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वो हैं विपिन रावत जी। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। महापरिनिर्वाण दिवस जो होता है ये हम किस पॉलिटिशियन की डेथ एनिवर्सरी के ऊपर जो है सेलिब्रेट करते हैं, उसको पुण्यतिथि को मनाया जाता है? तो ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द करेक्ट आंसर, भीमराव अंबेडकर। और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 6 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी हाल ही में जो भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनका एक पेपर था मूक नायक, 1920 में ये जो है पब्लिश किया गया था। अब इसको 100 साल कंप्लीट हो गए थे इस साल। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और हमारे देश के पहले लॉ मिनिस्टर हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो मोह सेंट्रल प्रोविंस, यानी कि आजकल मध्य प्रदेश के अंदर देखने को आपको मिला था। और इन्होंने आज़ादी के बाद जो है बुद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। आंसर इज B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है वर्चुअली वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनिसेफ एंड NIDR RDNPR? देखिए, पानी को, सैनिटेशन को और हाइजीन को प्रॉपर तरीके से ठीक रखने के लिए वर्चुअली कॉन्क्लेव किया गया है। कौन सी स्टेट ने पार्टिसिपेट किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तीनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? D ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तीनों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और जो गवर्नर हैं आपके आंध्र प्रदेश के, जो गवर्नर हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, ये आपके चीफ गेस्ट थे इस मीटिंग के अंदर, चीफ गेस्ट थे, क्लियर। और इसका थीम क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कॉन्क्लेव? दैट इज हाइजीन मैटर्स। हाइजीन मैटर्स, ये आपका थीम था। ठीक है, और इसका टारगेट क्या था कि 2024 तक जो है हम प्रॉपर तरीके से साफ और अच्छा पानी जो है हर घर तक पहुंचा देंगे। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अच्छा, एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए, अभी इन्होंने यूनिसेफ की बात करी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क के अंदर हैं। और हमारे यूनिसेफ के रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया में हैं उनका नाम क्या है? डॉक्टर जैस्मिन अली हेग। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और यूनिसेफ के जो आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उनका नाम क्या है? हेनरिटा H4
हेनिटा H4 इज़ द जो है यूनिसेफ के जो डायरेक्टर हैं, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं NIRD एंड PR की। NIRD का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? आपकी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। रूरल डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, जो कहाँ से सांसद हैं? मुरैना मध्य प्रदेश से सांसद हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। सो ये है जी आपका आंसर इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो भूटान के साथ साइन किया गया है वो कौन सी कंट्री ने साइन किया है? तो वो कौन सी कंट्री ने साइन किया है? बांग्लादेश ने साइन किया है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बांग्लादेश ने पहला प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट PTA साइन किया है, जिसके अंदर जो आपको फ्री एक्सेस मिलेगी ड्यूटी फ्री जो आपकी गुड्स की दोनों देशों के बीच में। और ये पहला जो PTA है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश का किसी भी कंट्री के साथ, यानी कि पहला बांग्लादेश का पहला है भूटान के साथ, ठीक है। बांग्लादेश का पहला एग्रीमेंट है भूटान के साथ, क्लियर, ये आपको याद रखना है। और 1971 के अंदर बात करते हैं, 1971 के अंदर जो भूटान थी वो वर्ल्ड के अंदर पहली कंट्री थी जिसने जो है आपका फॉलो किया था इंडिया को एज अ फॉलोड बाय इंडिया एज अ सेकंड टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज इंडिपेंडेंट कंट्री। देखिए अगर मैं बात करूं 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो पहले इंडिया ने इसको माना था और दूसरी कंट्री भूटान थी जिसने माना था कि बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं तो बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? अब्दुल हामिद। और जो शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं, बांग्लादेशी टका इज़ द करेंसी एंड ढाका इज़ द कैपिटल। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। ADB ने अप्रूव किया है $190 मिलियन ताकि जो है हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड कर सके कौन से शहर के अंदर? तो ये किया है बेंगलुरु के अंदर। बेंगलुरु इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। 190 मिलियन डॉलर लोन दिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेंगलुरु के अंदर। आंसर इज डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? डेट इज़ द मांडलियोंग मनीला फिलीपींस के अंदर इसके हेडक्वार्टर हैं। 1966 में ADB बैंक बना था। मासासुकु आसाकावा जो हैं यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं। और जो डेट्स इट, आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बेंगलुरु को हम स्पेस सिटी भी कहते हैं, इसरो के हेडक्वार्टर हैं यहाँ पे। मनु मुखर्जी जिनका हाल ही में देहांत हो गया है, ये एक किसी रीजनल सिनेमा के एक्टर थे। कौन सी रीजनल सिनेमा के एक्टर थे? यानी कि क्षेत्रीय सिनेमा के। तो ये बंगाली एक्टर थे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। टाइटल ऑफ साखीर ग्रैंड प्रिक्स जो है ये किसने जीता है? तो ये किस पर्सन ने जीता है? कौन से जो है डेट इज़ सर्जियो पेरेज ने जीता है। सर्जियो पेरेज ने जीता है। और ये जो हैं आपके मर्सिडीज ड्राइवर हैं, मैक्सिको से आपके जो है मर्सिडीज ड्राइवर हैं, इन्होंने ये जीता है। और ये जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? साखीर बहरीन के अंदर देखने को आपको मिली थी। साखीर बहरीन के अंदर ये जो रेस देखने को मिली थी। दूसरे नंबर पे थे आपके डेट इज़ एस्टेबन ओकेन, ठीक है। और ये कौन सी कंट्री से हैं जी? ये रेनॉल्ट जो गाड़ी थी इनकी और फ्रांस से बिलोंग करते हैं। क्लियर, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। लरेंटिक ऐप और डिजी स्कूल ऐप दो मोबाइल ऐप लॉन्च करी गई थी। ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करी हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए दो ऐप लॉन्च करी गई है। जो लेरेंटिक है ये तो 9वीं से लेके 12वीं स्कूल के बच्चों के लिए खोली गई है। और डिजी स्कूल जो है क्लास 1 से लेके 8 तक खोली गई है। इसमें प्रॉपर तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्लासरूम टाइप आपको प्रोवाइड किया जाएगा एप्लीकेशन के थ्रू। आप घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। और ये कौन सी स्टेट ने? झारखंड ने स्टार्ट करी है। झारखंड ने। झारखंड की बात करते हैं तो कैपिटल इसकी रांची है। द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ के गवर्नर हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के CM हैं। यहाँ पे आपका बेतला नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। हजारीबाग नेशनल पार्क है। और एक है टाइगर रिजर्व, डेट इज पलामू टाइगर रिजर्व देखने को आपको मिलता है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, झारखंड। 2020 मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो इनका जो नाम है डेट इज कॉल्ड, ये नाम थोड़े से यहाँ पे टेढ़े हो गए हैं, ये गलत लिख दिए गए हैं। इनका जो नाम है ये इसमें लिखा हुआ है, इट्स रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, ये ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। इट्स मोंडो डुप्लेंटिस। इट्स मोंडो डुप्लेंटिस इसका नाम है, ठीक है। और मोंडो डुप्लेंटिस जो है ये पोल जंपिंग में जो है बड़े नाम है इनका। पोल जंपिंग के अंदर पोल से जो है जंप करते हैं ये। और अगर हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो फीमेल में
रोजास, जूलिमर रोजास द फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर। और जो आपके ये हैं, आई मीन टू से ये मोंडो डुप्लेंटिस हैं, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? स्वीडन कंट्री से, स्वीडिश हैं ये। और जो पोल जंपिंग में है जुलेमर रोजिन जो हैं फीमेल एथलीट हैं और ये वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये है, आपको याद रखना है वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। और वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर जो है हर साल हर जेंडर में दिया जाता है। 1998 से ये दिया जाना स्टार्ट हो गया था, 1998 से, 1988 से देना स्टार्ट किया गया था। अब बात करते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स की। वर्ल्ड एथलेटिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? मोनाको के अंदर। और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है सेबेस्टियन कोए, COE, सेबेस्टियन कोए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स के। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। तबारे वाजेक जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कौन से देश के राष्ट्रपति थे? उरुग्वे के राष्ट्रपति थे। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। उरुग्वे की बात करते हैं, मोंटेविडियो इज द कैपिटल एंड जो करेंसी है डेट इज पैसे रुग्वे एंड इसके प्रेसिडेंट हैं लुइस लैकेले पोय इज द प्रेसिडेंट। क्लियर, पेपर में देखने को मिलेंगे भाई, पढ़ लेना ढंग से। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। वर्ल्ड फॉर्मर चैंपियन जिनका नाम है मेरियाना अर्ज़मासोवा जो बेलारस से बिलोंग करती हैं, इनके ऊपर डोपिंग बैन किए गए हैं। कितने साल के लिए डोपिंग बैन किया गया है? और जो ये है जी आपका 4 ईयर्स के लिए। एक्चुअली इनको पकड़ा गया है ओवर द काउंटर जो है आप सप्लीमेंट लेते हुए, ठीक है। तो 4 साल का आपको ये इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। बेलारस से बिलोंग करती हैं। तो बेलारस की अगर मैं बात करता हूँ तो बेलारस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क, ठीक है, मिन्स्क एंड बेलारूसियन रूबल इज द करेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें 4 ईयर इज द करेक्ट वन। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे 2020 जो है इसका थीम क्या था? दैट इज द टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। मतलब अपनी मर्जी से आप अगर सेवा करने जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, दिसंबर 5 को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। कौन सी कंट्री ने बैन किया है कॉटन इंपोर्ट्स जो चाइना से? और साइटिंग स्लेव लेबर, चीन से कपास के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि वहाँ पे दास श्रम का हवाला देते हुए, क्योंकि वहाँ पे कह रहे हैं कि वहाँ पे स्लेव लेबर करवाते हैं। तो कौन सी कंट्री ने किया है? यूएस ने किया है। यूएस ने बैन किया है ये कि हम नहीं लेंगे। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। यूएस के अभी प्रेसिडेंट जो हैं हाल में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप हैं। और अदरवाइज जो हैं आपके नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट जनवरी के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे और वो होंगे जो बाइडन, ठीक है, ध्यान रखना। तो आंसर इसमें यूएस इज द करेक्ट आंसर, यूएस। कौन सी कंट्री ने एक मिलियनियर टैक्स इंपोज किया है 1200 रिचेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री टू फंड कोरोना वायरस कंट्री मेजर? मतलब क्या हो गया? मिलियनियर टैक्स है 12,000 लोगों के ऊपर लगाया गया है ताकि आप जो है वहाँ पे कोरोना वायरस को चलते चलते उसके ऊपर जो है फंड कर सकें। तो ये कौन सी कंट्री ने लगाया है? ये लगाया है अर्जेंटीना ने लगाया है। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो अर्जेंटीना की जो कैपिटल है डेट इज ब्यूनो एरिस। और अर्जेंटीना पैसो जो है इनकी करेंसी का नाम है और प्रेसिडेंट का नाम है अल्बर्टो फर्नांडिस। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, अर्जेंटीना इज द करेक्ट वन। हम्पी स्टोन चैरियट जो है, हम्पी शिलारथ जो है ये वाला, ठीक है, तो ये हाल ही में न्यूज़ में था। ये कौन सी स्टेट में देखने को आपको मिलता है? और एक्चुअली जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि ये स्टोन चैरियट जो है आपका एक तो वितल टेम्पल कॉम्प्लेक्स हम्पी के अंदर, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने की बात करी है। और सो आंसर इसमें क्या बनेगा जी आपका? कर्नाटक इज द करेक्ट आंसर, कर्नाटक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम्पी स्टोन चैरियट कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर देखने को आपको मिलता है। आंसर इज बी ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक की जो कैपिटल है डेट इज बेंगलुरु इज द स्पेस सिटी। क्लियर। और यहाँ पे बंदीपुर नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। आंसर इज बी। कौन से 2 शहरों को मध्य प्रदेश के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया है? कौन से 2 शहरों को? तो ये 2 शहर कौन से हैं मध्य प्रदेश के? डेट इज़ द ग्वालियर एंड ओरछा। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। ग्वालियर एंड ओरछा को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो बात करते हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो है आपके
जो कैपिटल है भोपाल है, और शिवराज सिंह चौहान जो है यहाँ के सीएम हैं। आनंदीबेन पटेल इनको एडिशनल टाइटल मिला हुआ है गवर्नर ऑफ एमपी का, अदरवाइज ये यूपी की गवर्नर हैं। यहाँ पे मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, माधव वन विहार और मांडला प्लांट जिसे आप फॉसिल नेशनल पार्क भी आप कहते हैं देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, ग्वालियर एंड ओरछा इज द करेक्ट वन। मिजोरम का पहला सोलर पावर प्लांट जो हुआ है ये कौन सी प्लेस के ऊपर इनोग्रेट किया गया है, कमीशन किया गया है, किस स्थान पर लगाया गया है? तो ये है लगाया गया है डेट इज द इट्स तुलुंगवेल पे लगाया गया है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, तुलुंगवेल इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ऑब्वियसली बात है आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब 14 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है जो लगा है मिजोरम के अंदर, ठीक है, और आइजवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा है, आइजवाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा है, और आइजवाल जो कैपिटल है आपकी मिजोरम की। और यहाँ के पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो है यहाँ के गवर्नर हैं। जोरा मथंगा जो है यहाँ के सीएम है। और यहाँ पे आपका एक नेशनल पार्क है, मुरलेन नेशनल पार्क है, और एक है आपका डेट इज इट्स फॉन गुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इट्स फॉन गुई ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क देखने को आपको मिलता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, इट्स तुलुंगवेल इज द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट और यूटी ने एक जो है फॉर्म लॉन्च किया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के लिए, जो सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेशन के लिए लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली ने, क्योंकि पता है कि अब इलेक्ट्रिकल चीज़ों के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोल्यूशन लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन को कम करेगा और ये दिल्ली की इकोनॉमी को जो है बूस्ट करेगा। और इन्होंने बोला है कि इस एम से जो है 25% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो जाएंगे पूरे दिल्ली के अंदर 2024 तक, और जिससे आपको जो है टैक्स से पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम देखने को आपको मिलेगा। दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, जो आपके बिलोंग करते हैं आम आदमी पार्टी से। और ठीक है, अनिल बाइजाल जो हैं यहाँ के जो डेट इज द गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। आंसर इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी आपको जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते रहते हैं डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। यहाँ पे आपको 92,000 प्लस मेरे साथ बच्चे अटैच हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लेक्चर की जानकारी हो आप इंस्टाग्राम के ऊपर ही मिलती है, या फेसबुक के ऊपर, या आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, 10,000 MCQ कोर्स, इसमें हमने चैप्टर वाइज प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी, ठीक है, सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं यहाँ पे। और इसके अंदर एक कूपन कोड है XMAS10, अगर ये कूपन कोड लगाएंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। दोनों कोर्सेज में डिफरेंस यही है, GS कोर्स आपका थियरी टॉपिक है और 10,000 MCQ कोर्स जो है आपका प्रॉपर तरीके से MCQ कोर्स है। तो इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से करेंगे? स्टडी IQ ऐप से। तो करना क्या है, स्टडी IQ की ऐप आपको डाउनलोड करनी है। होम पेज में आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन दबाना। तीसरे नंबर के ऊपर आपको 10,000 MCQ कोर्स और चौथे नंबर के ऊपर आपको ये GS कोर्स नजर आ जाएगा। और 10,000 MCQ कोर्स के अंदर XMAS10 कोड लगाना है और आपका GS कोर्स के अंदर VIP 500 कूपन कोड लगाना है। लगाइए, डिस्काउंट लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। कोई भी डाउट हुआ इंस्टाग्राम के ऊपर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।